व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में बात करने आए हैं टपल्स एंड लिस्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं। जो टपल होता है, टपल और लिस्ट होते हैं क्या। सबसे पहले टपल लिस्ट होता है डाटा स्ट्रक्चर, जो कि डाटा वगैरह स्टोर करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, टपल बनाने का आसान सा तरीका है, जो टपल की कीवर्ड होती हैं, ठीक है, वो ये है कि टपल के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वो होता है राउंड ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर? राउंड ब्रैकेट के अंदर। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर जो अंदर कॉमा से सेपरेट होगा, जो कोई भी डाटा होगा, उसके पीछे एड्रेस होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे 2 के पीछे होगा 0, ठीक है, 1.2 के पीछे होगा 1, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सिंपल चलता जाएगा। ठीक हो गया। और आपको एक सेटिंग बता दूँ, ये आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आया मेरे पास उठ के, क्योंकि आपने सेटिंग पे जाना है। ठीक हो गया। सेटिंग, मेरी सेटिंग, हाँ सेटिंग, यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है? जुपिटर। ठीक है भाई, सेंड टू। ठीक है, अगर से इस पे आपका चेक बॉक्स नहीं लगा हुआ है तो चेक बॉक्स आपने कर लेना है। ठीक है, इससे ये होगा जो आउटपुट हमारा यहाँ नीचे टर्मिनल पे आता था वो उठ के यहाँ पे आएगा। और इसका फ़ायदा क्या है ये आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर से आपको ये लाइन ऑफ कोड रन करनी है तो आपने क्या करना है, इस वहाँ पे कर्सर लेके जाना है और शिफ्ट एंटर दबा देना है। तो अगर से इस लाइन पे कोई एरर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस बना हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अभी तो ठीक है, अब मिसाल मैं कुछ भी लिख देता हूँ, आया लिख दिया, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, क्रॉस बना आ गया। ठीक है, इसने बता दिया भाई कोई ना कोई तो एरर है। कहाँ एरर है इसने इशारा भी करके बता दिया और पूरी कोड ऑफ लाइन छाप के दे दिया भाई इसी लाइन पे एरर है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, रन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ भी रन कर लेता हूँ। आइए, अब देखिए, अब मैंने जो ठीक है, अच्छा भाई, हाँ मैंने क्या किया, ये जो ए टपल है, ए टपल में से आपको तो टपल में से आपको कुछ भी छापना होगा, कोई भी डाटा निकलवाना होगा, वो निकलवाना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने एड्रेस लिखना होगा। जैसे मुझे चाहिए ए, तो ए के मैं क्या लिखूँगा, फॉरन बताएं, तो ये होगा 0 1 2, सिंपल 2 लिखा, शिफ्ट एंटर दबा दिया, आगे नीचे ए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ अब आ जाए मेरे पास। अब देखते हैं, पहले इसकी लेंथ पता कर लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी है, उसी हिसाब से हम डाटा रिट्राइव करेंगे। ठीक है, लेंथ का कमांड आपने मैंने पिछले क्लास में बताया भी था, लेंथ क्या होती है, लेंथ की कमांड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको रन करके देख रहे हैं, मतलब 10 है। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक, इसका मतलब इसके अंदर 11 डाटा है जो कॉमन सेपरेट हुआ है। मैं ठीक हो गया, मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट, मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। मुझे चाहिए 10वां, ठीक है, 10। चलो सॉरी। हाँ, इसने बता, अब ये जो लाइन बता रहा है, लाइन बताने का मतलब है ये 1 से लेकर 10 तक बता रहा है, समझा आपने। अब मैं 9 लिखूंगा तो तभी ये आखिरी वाला लेटर आएगा। ठीक है, ये बताता है 1 से लेकर 10 तक। ठीक हो गया। और हाँ, अब हो गया, ठीक है, अब कर लेते हैं। हाँ, अब लिस्ट जो होती है, जो टपल जो होती है, ये होती है अनम्यूटेबल। अनम्यूटेबल का मतलब होता है, मैं मिसाल के तौर पे ए का जो 0 है, ठीक है, ए का 0 क्या सिलेक्ट हो गया, 2, मैं इसको बराबर दे देता हूँ 7 के। ठीक है, और मैं प्रिंट कर लेता हूँ ए के 0 को। अब देखते क्या होता है। 2, अब 7 क्यों नहीं आया? ए का 0 क्या सिलेक्ट हुआ, यहाँ 2 सिलेक्ट हुआ है ना भाई, और मैंने उसको क्या वैल्यू दी, 7। तो यहाँ पे जब मैंने 0 प्रिंट किया तो यहाँ पे 2 क्यों आया? यही फ़र्क है कि जो चीज़ टपल के अंदर सेव हो गई तो हो गई, वो चेंज, डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई कुछ भी नहीं हो सकती।
ठीक हो गया। और अब मैं चाहता हूँ ये लेंथ भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब मैं चाहता हूँ अब ये जो टपल के अंदर मैं स्ट्रिंग ख़त्म कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये जो टपल है ये हो जाए, क्या हो जाए भाई, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब आप चाहते हैं अपडेट करना तो आप यहीं से कर सकते हैं, 0 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये था हमारा टपल, ठीक है। अब आते हैं लिस्ट पे। लिस्ट क्या होता है भाई, हम एक और लिस्ट बना लेते हैं A1 के नाम से। A1 आ जाता है लिस्ट के अंदर जो चीज़ डाटा स्टोर होती है वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब जो इस लिस्ट के अंदर जितने भी डाटा हैं वही डाटा उठा के मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ A1 का 1, ठीक हो गया। पहले मैं चाहता हूँ पूरा एक साथ रन हो जाए, सॉरी शिफ्ट एंटर, ठीक है। 1.2 आ गया, 0 1, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जैसे, अच्छा भाई कौन बताएगा क्या आंसर आएगा, जल्दी गैस करना है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, बताओ आंसर क्या आएगा। अगर से कौन कह रहा है कि 3 2 1 आंसर आएगा, और कौन कह रहा है कि सर एरर आएगा। चलो रन करके देख लेते हैं। 3 2 1 मैंने बताया था भाई, नेगेटिव एड्रेस भी होता है। जो अगर से आपको मिसाल के तौर पे कोई भी टपल है या कोई भी लिस्ट है बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर से आपको सबसे आखिरी वाला डाटा चाहिए और आपको पता ही नहीं इसकी लेंथ कितनी है, आप चाहने बट डायरेक्ट आखिरी वाला आ जाए तो -1 लगाते हैं। -1 लगाएंगे तो सबसे आखिरी में जो डाटा स्टोर होगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो जाए, चाहे वो नंबर हो जाए, चाहे वो फ्लॉट हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये आ गया, ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट। अब मैं चाहता हूँ A1 का 0 बराबर हो जाए 2 के बराबर है, मैं चाहता हूँ ये 7 के बराबर हो जाए। इसको मैं रन कर लूँ और प्रिंट कर लूँ, ठीक है, A1 के 0 पे आगे 7। यही फ़र्क है टपल और लिस्ट में। लिस्ट में आप चेंजिंग कर सकते हैं मगर टपल में आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, मगर लिस्ट में आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, हम लिस्ट के अंदर टपल भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1,3, ठीक है। अब बताइए अगर से मैं प्रिंट करूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट करूँ और मैं प्रिंट कर दूँ A1 के -1 को, बताओ भाई क्या आंसर आएगा। 3 आंसर आएगा, 3 2 आंसर आएगा, या ये पूरा आंसर आएगा, मतलब 1,3, कौन बताएगा, करके देख लेते हैं भाई। 3, अबे अच्छा मैंने पहले इसको रन नहीं किया, सॉरी, इसको मैंने रन कर दिया, अब इसको रन करूँगा। हाँ 1,3, ठीक है। 1,3 क्यों आया, अब देखो भाई ये कॉमा सेपरेट है, इसके बाद ये है, मतलब ये 3 2 1 कॉमा के बाद ये पूरा ले रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर जो है वो अलग सी बात है, सही है, कोई मसले की बात। अब मैं चाहता हूँ इस 1,3 में से मैं चाहता हूँ उससे मेरे पास है 1। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक और स्क्वायर लगाना है और उसके अंदर भी एड्रेस होगा। मतलब हम यहाँ जो सेव कर रहे थे, जैसे 2 के पीछे था 0, 1 के पीछे था 1.2 के पीछे था 1, फिर 3 के पीछे था 2, इस तरह यहाँ भी होगा। यहाँ तक क्या आ रहा था हमारे पास, पहले इसकी लेंथ हमने मालूम की थी कितनी आ रही थी भाई, 10 आ रही थी ना, तो जो भी होगा तो यहाँ तक 10 हो गया। अब इसके अंदर भी अब वो हो रहा है, दोबारा से क्या हो रही है, एड्रेस स्टार्ट हो रही है। मतलब इसके अंदर वाला ये है 0 1 है 0 और 3 है 1। अब मैं यहाँ पे 0 लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कौन बताएगा भाई, आ गया 1, ठीक है, कोई मसले वाली बात। अब मैं यहाँ पे मिटा के 1 लिख दूँ, आ गया 3, कोई मसले वाली बात, ठीक है। अब इसी तरह अब इसमें भी यही काम कर सकते हैं, ठीक है, कॉमा आप कर लें 1,3, सॉरी मैं 2,4 कर लेता हूँ, ठीक है, और उसको मैं रन कर लूँ,
ठीक है, और मैं प्रिंट कर लूँ ए के, ठीक है, -1, ठीक है, और उसका 0। सही है, कोई मसले वाली बात। 2 आंसर आ गया, ठीक है सर। 2 भी है, 4, चलो आप मुझे 4 करके दिखा दीजिए। ये ले सर, 4 भी ले आया, कोई मसले वाली बात, ठीक है। और क्या, अच्छा, और आप ये भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने एक और टेबल बना दिया, इसका नाम दे रहे A2, और उसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया मोहम्मद, हाँ चलिए, ठीक है, कोई मसले वाली बात। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है प्रिंट जो हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, A1 प्लस हो जाए A2 के साथ, ठीक है, कोई मसले वाली बात। इसको भी रन कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी रन कर लेते हैं, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मतलब क्या किया इसने, इन दोनों को कॉन्केट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ, अब आप देख रहे हैं तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। हाँ, ये हो गया, हमने ये भी कर लिया। टपल के अंदर मतलब क्या, लिस्ट के अंदर टपल, लिस्ट के अंदर नेक्स्ट और लिस्ट भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं एक और लिस्ट बना दूँ, इसके अंदर मैं शिफ्ट कर दूँ 2 3, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैं इसको मैं रन करूँ, ठीक है, और मैं प्रिंट कर दूँ A1 को, आ गया, ठीक है, कोई मसले वाली बात। अब मैं चाह रहा हूँ 23 आ जाए। 23 कौन बताएगा भाई, जल्दी फ़ौरन वीडियो पॉज करना है, 23 प्रिंट करके देखो जल्दी, फ़ौरन। जब तक मैं करता हूँ, ठीक है, A1 से करना है, ठीक है, तो -1 लगाएंगे क्योंकि सबसे आखिरी वाला आ जाएगा, ठीक है, दोबारा लगाएंगे तो 0 को लिख देंगे 23, कोई मसले वाली बात, सही है। अब मैं एक और 0 लगाऊँ तो क्या होगा, धमाका, मतलब और कुछ है नहीं, एरर, ठीक है, कोई मसले वाली बात, सही है। A2 की ये एरर क्यों आ रहा है, सीधी तैसी, हाँ, मैंने जो लिस्ट डिलीट करी है, ठीक है, कोई मसले वाली बात। अच्छा भाई, और क्या कर सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ चीज़ आ जाए, मैंने इसको रन किया, इसको कमेंट किया। अब मैं चाह रहा हूँ A1 -1 सॉरी -1 बराबर हो जाए रॉक के। जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर, क्या आंसर आएगा। और मैं चाह रहा हूँ A1, इसको मैं अनकमेंट करूँ और इसको मैं रन करूँ। जल्दी बता, जल्दी क्या आंसर आएगा, फ़ौरन। यहाँ मैंने चेंजिंग कर दी, वीडियो पॉज करनी है, आंसर गैस करना है। मैं रन कर रहा हूँ 1 2 3 रॉक, ठीक है, कोई मसले वाली बात, सही है। अब मैं ये भी कर सकता हूँ कि क्या भाई, एक नया टपल बना दूँ A2, ये बराबर हो जाए A1 के -2 के, सही है, इसको रन करूँ और प्रिंट कर दूँ A2, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये जो टपल है ये, ठीक है, मगर फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा, फ़र्क इसमें भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं और समय A2 को प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ मैं एंड करके यहाँ के आके प्रिंट कर दूँ A1 को भी, फ़र्क इसमें भी नहीं पड़ना है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है आप सर आपने इसको लेट कर लिया इसके तो ये डिलीट हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब फ़ायदा ये हुआ कि कहाँ क्या, ये जो A2 है, आप हो सकता था आपको फिर नया लिखना पड़ता कि 23 4 13 दोबारा लिखना है, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, इसके बराबर हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।